जैसे आपकी बातों से इंस्पायर होकर आज कोई ये इस चीज़ की जर्नी की शुरुआत करे, वो समझे कि हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है स्टॉक मार्केट के थ्रू और आपने जैसे बताया उसी तरीके से करेंगे कि हम उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि डेली हाइज़ एंड लोज़ को देखकर अपना वही लगे कि अब बीपी भी हाई लो हो रहा है साथ-साथ। तो उसको हम डालकर छोड़ दें लॉन्ग टर्म के लिए कि ये मेरी वेल्थ बिल्डिंग हो रही है। तो उनके लिए टॉप 3 टिप्स अगर मैं कहूँ कि आप उनको सजेस्ट करना चाहें कि आप इस तरीके से अपना शुरुआत कर सकते हैं, तो टेंशन फ्री भी रह सकते हैं। लोगों ने ना मुझे कमेंट्स में ना ईटीएफ का ब्रांड एम्बेसडर लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि ओके। ईटीएफ को इतना प्रमोट नहीं करता था, सब म्यूचुअल फंड करते थे। और मैं आपको सच बताता हूँ, एक टाइम पे मेरी भी एसआईपी कई लाखों में थी। मैंने मतलब, आप कोई कहेगा ये बेकार डिसीजन है, नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैंने सारी एसआईपीज बंद कर दी। ओके, मेरे पास एक भी एसआईपी नहीं है। अच्छा। मेरे पास म्यूचुअल फंड में अभी कोई किसी एक में पड़ा हो तो पड़ा हो, मतलब कोई बड़ा अमाउंट तो मुझे याद नहीं कि कोई म्यूचुअल फंड में लगा होगा। सारी एसआईपीज बंद है। सारा पैसा ईटीएफ में पार्क किया और ईटीएफ में खुद से एक्टिवली इन्वेस्ट करना शुरू करा। और जब मैंने ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो मुझे लगा यार ये म्यूचुअल फंड से बेटर है, और मैंने लोगों को बताना शुरू किया। तो आपने कहा 3 टिप्स। नंबर 1 टिप, इन्वेस्ट इन ईटीएफ। इफ यू कैन नॉट एक्टिवली इन्वेस्ट इन ईटीएफ, तो आप सेकंड टिप, एसआईपी हो जाती है ईटीएफ के अंदर भी। तो आप ईटीएफ में एसआईपी कर लो। उसका एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका ईटीएफ पोर्टफोलियो दिखेगा आपको। आप कभी भी जाके उसे टॉप अप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अब मार्केट अच्छा, एक, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कब करते हो, जब शेयर्स का प्राइस नीचे आ जाता है, तो आप वहां पे टॉप अप इमीडिएटली कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, बट आई लाइक ईटीएफ बेटर, क्योंकि आप मार्केट में ना लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो कि ईटीएफ का प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड में नहीं हो पाता, एनएवी आपको क्लोजिंग प्राइस में मिलती है। और तीसरी एडवाइस ये है कि अगर आप एक्टिवली ये भी नहीं कर सकते, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, अगर आप नए हो तो फर्स्ट, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स। ईटीएफ कौन से चूज करने हैं, आप सिंपल निफ्टी 20 से शुरू कर लो। अगर आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना साथ साथ, तो गोल्ड 20 पकड़ लो, और डेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो गिल्ड 20 भी ठीक है। ये 3 मैंने आपको बता दिए जो सही है। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो स्मॉल कैप का एक ईटीएफ है एचडीएफसी का, एचडीएफसी एसएमएल 250। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसमें कर सकते हो। अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिड कैप ईटीएफ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, तो आप उन्हें उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इंटरनेशनल ईटीएफ्स भी हैं, जैसे नास्डैक है, हैंगसेंग है, एमएच के टेक है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये मेरी 3 टिप रहेंगी।